अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे। चलिए जी, आज हम आपको कराते हैं मियामी बीच की सैर। हमारा प्रोग्राम जो है बिल्कुल ही अचानक बना, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ हैं वो भी ख़त्म होने वाली थी। कभी बच्चे फ्री नहीं थे, कभी हम फ्री नहीं थे, तो बस सब समर ख़त्म ही होने वाला था। तो हमने कहा चलो क्यों ना मियामी को जाते हैं और वहाँ की सैर करते हैं। तो इस सफ़र में आप भी मेरे साथ रहिएगा। अगर आप मियामी की सैर कर चुके हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे और घूमा जा सकता है। तो ये जी जनाब, हम प्लेन में बैठने की तैयारी कर रहे थे। छुट्टियों की वजह से जो है ना, यहाँ पे बहुत रश था। रनवे पे हमें तकरीबन 10 मिनट जो है खड़े रहना पड़ा, क्योंकि आगे बहुत जहाज़ लाइन में लगे हुए थे। हमारे पास तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। ये पहला साल है जिसमें हमारे पास इंतहाई शदीद गर्मी थी, क्योंकि हर जगह ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आप भी बताइएगा कि आपकी तरफ क्या सूरत हाल है मौसम की। जनाब ये देखिए, हम जो है मियामी में एंटर हो चुके हैं और ये जो है अब हम यहाँ से ट्रेन लेके जो है अपने टर्मिनल पे जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त सा व्यू नज़र आते हैं। हम जैसे ही एंटर हुए ना, तो हमको जो है हर तरफ जो है सीनरी देखने को बहुत मिली है। और ये जो स्काईलिंक जो ट्रेन है, इसके अंदर जो हर स्टॉप पे आपको पहुँचाती है, जिसके अंदर ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं होता, बस अनाउंस करती है कि ये टर्मिनल आ गया, यहाँ उतर जाइए। तो जनाब जी है, अब ये आप जो व्यूज़ देख रहे हैं ये मियामी एयरपोर्ट के हैं। और यहाँ पे ख़तरे जो है मौसम की सूरत हाल ज़रा अच्छी थी बनिस्बत हमारे इलाके के। और जैसे ही हम यहाँ पे बाहर निकले तो हर जगह तरफ इतने ज़बरदस्त जो है नारियल के दरख्त थे, जो कि बहुत मज़ा आया हमको देख के। बिल्कुल सीनरी जैसी होती है ना, हर तरफ ऐसे ही जो है नेचुरल व्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। ये हमारा पहला दिन था और हम ये जो है पैलेस, हमने सोचा पहले दिन हम पैलेस चले जाएं और दूसरे दिन फिर हम बीच पे जाएं। तो स्टे ट्यून रहिएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तो ये जी जनाब, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये जो है बहुत पुराना बना हुआ है। ये आई थिंक 1900 के शुरू में बना हुआ है। और इसकी जो है हमने दीवारें वगैरह देखी हैं, इतनी हाई सीलिंग की दीवारें हैं और हर जगह जो है ना आपको डिज़ाइनिंग, फन पारे और डिटेलिंग हर जगह की बहुत ज़बरदस्त मिली हुई है। तो ये देखिए, पुराने जब बादशाहों के दौर में भी इसी तरीक़े से होता होगा कि जो है ज़बरदस्त किस्म की तामीरात होती होंगी, तभी इतनी सदियां गुजरने के बावजूद जो है वो इमारत आज तक महफूज हैं और अपनी जगह पे कायम हैं। तो ये देखिए जी, आप हर जगह की डिटेल देखिए कि ज़बरदस्त किस्म का फर्नीचर, सारी जो है आपकी जो भी फन पाने फानूस देखिए, हर कमरे के अंदर ज़बरदस्त किस्म के जो है शैंडल थे, और जिसको देख के हमें बहुत मज़ा आया। जो भी आप देख रहे हैं ये टेलीफोन उस दौर में इस तरीक़े का होता था, यहाँ बैठ के तफसील से बात होती थी। अब तो दौर बिल्कुल चेंज हो गया है, ये 1916 का है और तफसील से आके जो है आप कमरे में बैठ के अलग बातें करें। यहाँ पे देखिए, आपने नोट किया होगा कि काफ़ी फ़र्नीचर जो भी इनका था इन्होंने यहाँ रखा हुआ है, और उस पर आगे जो है एक रोप लगा दी है, और मतलब ये इलाके में जाना ममनू है। तो यहाँ पे आइए और देखिए, और बगैर किसी चीज़ को टच किए हुए आप जो है देखिए हर चीज़ को और दाद दीजिए कि वाकई ज़बरदस्त, ये बिल्कुल पैलेस लग रहा है। तो ये जो है अडॉप्ट रूम है, जिस तरह आप देख रहे हैं, हर जगह की तफसील है। इतना तो मैं जानती नहीं इस पैलेस के बारे में, अगर आपको कुछ पता है तो ज़रूर बताइएगा। बस मैं तो देख के दंग रह गई कि एक कमरा किधर है, दूसरा कमरा किधर है, एक कमरे से निकले तो दूसरा कमरा किधर है। तो ये तो जी थी महलों में बादशाहों के रहने के रिवाज, और बहुत ही प्यारे जो है फानूस वगैरह थे, शैंडलियर जो थे बहुत ज़बरदस्त थे, डिज़ाइनिंग बहुत ज़बरदस्त थी, आर्किटेक्चर ज़बरदस्त था। और एक एक दरवाज़ा जो है इतना मज़बूत था और भारी था कि आजकल के दौर में तो इतने भारी दरवाजे तो दिखते भी नहीं हैं अब। तो ये जो है हम बाहर आ गए हैं और यहाँ से अब हम जाएंगे ऊपर। तो मैं यही देख रही थी, इतना बड़ा महल है, पूरे इसके जो है चारों तरफ जो है दरवाजे, इतने सारे कमरे थे, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो कवर भी नहीं कर सकती। ये स्टेयर्स देखिए, बहुत हम ऊपर ही दिखते चलेगा, और हमने कहा इसके ऊपर भी चल के देखना है, भी हम थक चुके हैं। तो ये देखिए जी, व्यू जो है नीचे से किस तरीके से गार्डन का जो मेन एरिया है सेंटर का किस तरीके से नज़र आता है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि हर चीज़ खुली हुई है, कोई चीज़ जो है वो शीशे की अलमारी में नहीं है। जैसे कि हम पाकिस्तान गए थे और हमने देखा कि क़ायद आज़म की चीज़ें जो है वो किस तरीके से शीशे में रखी हुई हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है, सिंसियरिटी बहुत है यहाँ पे लोग जो है रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ये देखिए, जैसे कि अभी ये उस ज़माने का ही है ना, कोई मतलब इसको कोई टच नहीं कर रहा, हाथ नहीं
हाथ तक नहीं लगा रहा, बस देख रहे हैं और जा रहे हैं। इवन के बच्चे भी हैं तो वो इसी तरीके से बस देख रहे हैं और आगे जा रहे हैं। ये जो है जी एक बेडरूम है, ये तो एक बेडरूम मैं बता रही हूँ, उस तरीके के काफ़ी बेडरूम जो हैं पूरे तरफ थे, पूरे चारों तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो डिटेल से पूरा जो है हर किसी कमरे की डेकोरेशन अलग थी, हर किसी कमरे का जो फर्नीचर अलग था, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आला। तो ये देखिए स्टेयर्स, अब ये स्टेयर्स जो है काफ़ी ऊपर तक और भी थी। तो मैं जितना जाना था मैं उतना गई, और इतना तो मैंने सिर्फ फ़िल्मों वगैरह में देखा था। वो जो मैं नीचे का सीन दिखाऊंगी आपको, इससे ऊपर भी काफ़ी था। तो ये नीचे का सीन था इसका, तो देखने में तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो इसके ऊपर मैं तो नहीं गई, बच्चे गए थे। फिर इसके बाद जो है हम यहाँ पे आ गए। आई थिंक इनका डाइनिंग रूम है, और ये डाइनिंग रूम की भी आप ज़रा डिटेलिंग देखें। हर कमरे का दरवाज़ा जो है ना वो बिल्कुल बीच के साइड में खुल रहा था। सेंटर जो है वो बीच में उसका सहन था, जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। ये उस ज़माने की क्लॉक है। आई थिंक ये सब डिटेल्स वगैरह जो है उसी ज़माने की हैं। अगर आप यहाँ जा चुके हैं तो आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी इधर। और ये देखिए जी ये फायर प्लेस है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। अब आजकल के घरों में तो बिल्कुल भी ये जो है फायर प्लेस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं घरों में से। तो ये देखिए आप भी मनाज़िर को एंजॉय कीजिए और मेरे साथ रहिए। तो यहाँ जी हम एंटर होते हैं, और आप ये देखिए ये तो जी है इनका किचन, और ये है इंटरकॉम, जिसके लिए आप जो है इंटरकॉम यूज़ करते होंगे जब ये लोग, और हर जगह ये उसके बारे में डिटेल लिखी हुई थी। और ये इनका क्रॉकरी होगी। अच्छा जी, अब जो मुझे ज़बरदस्त चीज़ लगी ना वो मुझे लगा यहाँ का किचन। महल के हिसाब से तो किचन बहुत छोटा था, और इसको देख के तो मुझे अर्तुगरुल ड्रामा याद आ गया कि वो जो अर्तुगरुल ड्रामे में बगुनों में जो खाना बनाते थे, वो सब मुझे एकदम वो ड्रामा याद आया। फिर भी उस हिसाब से जो है जितने महल में लोग रहते होंगे उस हिसाब से बर्तन तो कम ही लग रहे हैं, वो तो ऐसी डेकोरेशन के लिए रखे होंगे इन्होंने। ये है जी इनकी लिफ्ट, और लिफ्ट के अंदर आप ज़रा फ़न पारे देखिए, ज़बरदस्त। ये मेरा जो है बेस्ट पार्ट था पूरे पैलेस का। इस पैलेस के जो बैक साइड थी, बैक साइड का ये नज़ारा है जो अभी आपको मैं बाहर की तरफ लेके जाऊंगी। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा। ये देखिए जो मैं आपको बताई थी ना, चारों तरफ कमरे हैं, बहुत कमरे हैं ऊपर और नीचे। मैं तो पूरे कमरे देखी भी नहीं। ये बैक साइड मुझे बहुत प्यारी लगी, और मैंने कहा ये खोला है, बैक साइड से आप बाहर आए तो पूरा समंदर है। वाह जी वाह, जो महल में रहता होगा उसके तो मज़े ही मज़े होते होंगे। तो यहाँ पे जो है मज़े की बात ये है कि यहाँ पे जो है ना जिनकी शादी हो चुकी थी, जो उनके जो शूट थे, ब्राइड एंड ग्रूम के जो शूट थे, तो वो लोग भी यहाँ पे आए थे। और हर जगह हमें तो 5-6 लोग नज़र आए जहाँ पे हमको जो है वो शूट हो रहा था, तो हम पिक्चर नहीं ले सक रहे थे, तो हमको यहाँ पे बहुत टाइम लगा। ये बोट जो आप देख रहे हैं ये सीमेंट की बनी हुई है। पहले ज़माने में यहाँ पे ब्रिज वगैरह होता होगा तभी कुछ कनेक्शन होता होगा। तो ये इसका बैक साइड है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त ब्रिज है, बहुत मज़ा आया हमको देख के। और ये यहाँ से आप देखिए नज़ारा पूरे समंदर का। और यहाँ पे हम ऐसे ऐसे मजाक कर रहे थे कि बादशाह सलामत आते होंगे, और यहाँ पे शाम की चाय पीते होंगे, और साथ में जो है समोसे वगैरह तनावुल फरमाते होंगे। तो ये जो है ना, अगर आप यहाँ पे आएंगे ज़रूर आइएगा। यहाँ पे आके जो ना एक वाकई कुदरती जो है ना रिलैक्स मिलता है दिमाग को, और बिल्कुल खामोशी है, समंदर की लहरें हैं। और यहाँ पे भी गर्मी थी, मगर जब हम बैक साइड पे आए ना तो फिर बैक साइड पे हमको इतनी गर्मी का फील नहीं हुई हमको इतनी गर्मी, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो है समंदर था और पानी की ठंडी ठंडी लहरें आ रही थी। तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा, और इस पैलेस को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और क्योंकि आप जब यहाँ आते हैं तो आप पुराने ज़माने में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे भी हमने थोड़ी तस्वीर वगैरह ली हैं और इन्जॉय किया है वेदर। थोड़ी देर बैठे हैं और समंदर की लहरों को सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी है, और बाकी दिमागी सुकून काफ़ी मिलता है। तो यहाँ पे भी जो है ना कोई फ़ोटो शूट हो रहा था। यहाँ पे भी हमको तकरीबन 15 मिनट लगे, क्योंकि वो बाहर ही नहीं आ रहे थे, वो बस उनकी जो है पिक्चर्स ख़त्म ही नहीं हो रही थी, पीछे लाइन लगी हुई थी। फिर हम लोगों ने बोला भाई हम भी पीछे खड़े हैं, हमको भी जाना है यहाँ से। तो ये देखिए जी, ये है इसकी बैक साइड। हम वहाँ से निकले, फिर हमने ये गार्डन देखा और गार्डन एंजॉय किया। गार्डन में इतना हम नहीं घूमे, मगर जैसे ही हम बाहर निकलते हैं ना, आपको ये बहुत बड़े बड़े, ये तो बहुत छोटा है, इससे बड़े बड़े गिरगिट भी आपको मिलेंगे। और ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है, मगर हमको बहुत डर लगा। और बस ये घने घने दरख्तों में से जाइए, हर जगह आपको ये मिलेंगे। तो यहाँ से हमारा जी है ये दिन हमारा ख़त्म हुआ। यहाँ से हम निकले, और यहाँ से निकलने के बाद अब हम जो है हमने सोचा कि अब थोड़ा फ्रेश हो जाएं, खाएंगे पिएंगे, फिर नेक्स्ट डे हम जो है बीच पे जाएंगे। तो मेरे साथ जो है मेरे व्लॉग में शामिल रहिएगा, और जो है एंजॉय कीजिएगा कि हमने बीच पे दिन कैसा गुजारा।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।